अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट बेंच ने केस की समाअत की। इस समाअत की सबसे अहम जो बात थी वो ये थी कि इस फुल कोर्ट की कार्रवाई पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार लाइव नशरियात के तौर पर चलाई गई। पाकिस्तान भर के न्यूज़ चैनल्स और पाकिस्तान का रियासती टीवी चैनल PTV उसने इन नशरियात को मुसलसल टेलीविज़न के ऊपर इनको नशर किया और बड़ा एक मुख्तलिफ़ किस्म का तजर्बा रहा। आज चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का पहला रेगुलर बेंच था। इस बेंच के सामने 15 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए थे। इन मुकदमात के क्या फ़ैसले हुए, केस की समाअत के दौरान क्या कुछ होता रहा, कमरा अदालत के अंदर की तमाम तर जो कार्रवाई है, तकरीबन 1.5 घंटा ये समाअत जारी रही। इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। मुकदमात के क्या क्या फ़ैसले किए गए और चीफ़ जस्टिस की जानिब से कुछ अहम फ़ैसले लिए गए हैं और कल इस हवाले से कुछ अहम एक बड़ा अहम इजलास भी तलब किया गया है। और सबसे बढ़कर यह है कि चीफ़ जस्टिस की जानिब से कुछ सहाफ़ियों पर पाबंदी लगाई गई है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट के हवाले से एक ये ख़बर भी है कि इसको व्हाट्सएप से चलाने की एक कोशिश की जा रही है। तो ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। आज चीफ़ जस्टिस की अदालत में 15 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर थे, जिनमें 2 मुकदमात ज़मानत से मुतल्लिक थे। ज़मानत के मुल्ज़मान की जानिब से कुछ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत थीं, जबकि जो दीगर मुकदमात में उसमें प्रॉपर्टी और जो दीगर कारोबारी तनाज़ात थे उनसे मुतल्लिक ये मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर थे। मजमूई तौर पर 15 मुकदमात थे। 5 बेंचेस आज तश्कील दिए गए और हर बेंच के सामने 15-15 मुकदमात मुकर्रर किए गए थे। ये सिर्फ आज के दिन की काज लिस्ट थी जो जारी की गई थी। कल के लिए एक नई काज लिस्ट जारी की जाएगी। आज चीफ़ जस्टिस की जो सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला भी चीफ़ जस्टिस के साथ इस बेंच का हिस्सा थे। इस बेंच के सामने जो 15 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए, उनमें 10 मुकदमात निमटाए गए और वो जो मुकदमात निमटाए गए उनमें कुछ दरख्वास्तें गैर मौसर होने की बुनियाद पर निमटाई गई, कुछ दरख्वास्तों के ऊपर अदालत ने फ़ैसला या अहकामात जारी करते हुए निमटाए, कुछ दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर अदालत की जानिब से ये निमटाई गई। जबकि 5 मुकदमात ऐसे थे जिसमें अदालत की जानिब से समाअत मुलतवी की गई या मोहलत दी गई। और इसके अलावा एक मुकदमा ऐसा भी था जिसमें एक जो वकील थे वो अदालत में पेश नहीं हो सके और AOR अदालत में पेश हुए और उनकी जानिब से मोहलत तलब की गई, जो अदालत ने वो मोहलत भी दे दी। इसके अलावा एक और इसी आज की समाअत से मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात ज़ेर समाअत थे उससे मुतल्लिक एक और छोटी सी खबर भी आपको देंगे कि ये मुकदमात अचानक समाअत के लिए मुकर्रर किए गए थे। गुज़श्ता रोज़ रात को तकरीबन 10 या 10:30 बजे के करीब ये काज लिस्ट जारी की गई और इस काज लिस्ट में जो मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए थे, आज अदालत में चीफ़ जस्टिस की जानिब से ये बताया गया कि हमने कोशिश की कि वो मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएँ जो मकामी तौर पर दायर किए गए थे, यानी इस्लामाबाद और रावलपिंडी की हद तक जो मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में दायर हुए थे। कोशिश ये की गई थी अदालत की जानिब से कि वो मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएँ, क्योंकि रात को ताख़ीर के साथ काज लिस्ट जारी की गई और मुमकिन तौर पर इसी वजह से आज भी कुछ साइलीन को, कुछ वकला को उसकी बर वक्त इतला नहीं मिल सकी या उनकी तैयारी नहीं थी, जिसकी वजह से कुछ वकला नहीं पहुँच सके और अदालत की जानिब से मुकदमात जो हैं वो मुलतवी किए गए। बेंच नंबर 3 और 4 के हवाले से भी हमें ये इतलात मिली। हमारे कुछ साफ़ी दोस्त वहाँ पर मौजूद थे तो उन्होंने इस हवाले से बताया कि वहाँ पर भी कुछ वकला जो है वो अदालतों में पेश नहीं हो सके और उसकी वजह यही बताई जा रही है कि रात को ताख़ीर से काज लिस्ट जारी की गई, जिसकी वजह से तमाम साइलीन के वकला अदालतों में बर वक्त पेश ना हो सके। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 मुकदमात की समाअत अदालत की जानिब से वो मुलतवी की गई या उनको मौखर किया गया। कुछ एक मुकदमा ऐसा था जिसमें 3 माह के लिए मुकदमा जो है वो मुकर्रर करने का हुक्म दिया अदालत ने। 9:30 बजे अमूमी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत का आगाज़ होता है, लेकिन चीफ़ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 9:35 पर सुप्रीम कोर्ट में अदालत पहुंची। कमरा अदालत नंबर 1 में जज साहबान पहुंचे 9:35 पर और चीफ़ जस्टिस की अदालत में आज
जो रीडर थी वो एक ख़ातून रीडर थी। और बड़ी ये एक अहम और बड़ी अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस आयशा मलिक के आने के बाद हमें ख़वातीन का जो किरदार है, जो ख़वातीन अफसरान हैं, वो हमें काफ़ी ज़्यादा अब फ्रंट फुट पर काम करती हुई नज़र आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में गुज़श्ता एक साल में जो तर्जमान थी वो भी एक ख़ातून थी। इस वक्त जो रजिस्ट्रार जिनको तैनात किया गया है वो भी एक ख़ातून जज थी जिनको रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 2 ख़वातीन जजेस भी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। और इसके अलावा अब जो सुप्रीम कोर्ट के ला अफसरान हैं उनमें भी अब ख़वातीन अपनी ज़िम्मेदारियाँ बखूबी अदा कर रही हैं। इसके अलावा हमने एक बड़ी अहम चीज़ ये भी आज नोट की केस की समाअत के दौरान कि एक मुकदमा ऐसा भी था जिसमें 2000 रुपये माहाना किराए का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत था। और इस तरह के मुकदमात भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के लिए मुकर्रर किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो मेरी एक राय है कि उसकी वजह से अदालत का वक्त ज़ाया होता है। इस तरह के मुकदमात के लिए कोई और ऐसा फोरम होना चाहिए ताकि अदालतों के ऊपर जो मुकदमात का बोझ है वो कम से कम हो। हमने माजी करीब में भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में 3-3 मरले के 2-2 ढाई-ढाई मरले के जो प्रॉपर्टी के तनाज़ात हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आते हैं और यहाँ कई साल तक वो मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किए जाते। इसके अलावा जो दीगर मुकदमात अगर हम उनकी बात करें तो वो मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो मकामी तौर पर जो दायर किए गए थे। 10:30 बजे बेंच नंबर 3 और बेंच नंबर 4 तकरीबन 10:30 बजे तक वहाँ पर मुकदमात मुकम्मल हो चुके थे, उनकी समाअत मुकम्मल हो चुकी थी और 10:30 बजे तक ये दोनों बेंचेस भी उठ गए थे। और जो चीफ़ जस्टिस का बेंच था ये 11 बजे अमूमी तौर पर ब्रेक होती है 11 से 11:30 तक, लेकिन चीफ़ जस्टिस का बेंच भी 11 बजे से पहले ही ये 15 मुकदमात निपटा दिए गए और इसके ऊपर अदालत की जानब से जो भी अहकामात मुतलका बनते थे वो जारी किए गए और उसके बाद 11 बजे से पहले ही चीफ़ जस्टिस का बेंच भी उठ गया। इसके अलावा जो दूसरी एक अहम ख़बर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चीफ़ जस्टिस की जानब से कुछ सहाफ़ियों पर पाबंदी भी लगाई गई है। गुज़श्ता रोज़ जब फुल कोर्ट इजलास होना था तो उसमें कुछ सहाफ़ी हमारे दोस्त वो जजेस ब्लॉक में दाखिल हुए, जिस पर अब ज़रा ये बताते हैं कि उस पर चीफ़ जस्टिस की जानब से बड़ी नागवारी का इजहार किया गया और बड़ी सख्त हिदायत जारी की गई हैं कि जजेस ब्लॉक में अब बग़ैर इजाज़त किसी सहाफ़ी को ना आने दिया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में चीफ़ जस्टिस की जानब से एक बड़ा अहम फ़ैसला भी लिया गया है। जैसा कि आपको शायद मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त तकरीबन 56,000 से ज़ायद मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। 5 साल पहले जब साबिक़ चीफ़ जस्टिस साकिब निसार रिटायर हुए थे तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद तकरीबन 38,000 के लगभग थी और अब उनमें 18-19 हज़ार से ज़ायद मुकदमात का इजाफ़ा हो चुका है। चीफ़ जस्टिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो ये तमाम ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद में कमी लाएँ। इस हवाले से जो 2 जजेस की सीटें खाली हैं उसके ऊपर भी तैनाती होनी चाहिए ताकि सुप्रीम कोर्ट अपनी फुल कैपेसिटी के साथ काम करे और ज़ेरे इल्तवा मुकदमात को निपटाने के हवाले से कुछ जो कोशिश है वो की जा सके। इसी हवाले से कल दिन को 3 बजे चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से वकला की जो तंजीमें हैं उनको भी दावत दी गई है, उनके साथ एक इजलास बुलाया गया है और जो इजलास है उसका एजेंडा यही होगा कि वकला तंजीमों से जिनमें पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शामिल हैं उनसे ये तजावीज़ ली जाएंगी कि ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद में किस तरीके से कमी लाई जाए। इसमें यकीनी तौर पे वकला तंजीमों का किरदार बड़ा अहम हो सकता है, बड़ी अहम तजावीज़ इन वकला तंजीमों की जानब से दी जा सकती हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी और ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद में कमी लाने के हवाले से खातिर खा इक़दामात किए जा सकते हैं। इसके अलावा एक और ख़बर जो आपके साथ शेयर करनी है, आपको याद होगा कि जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ पनामा केस जारी था तो उस वक्त एक ख़बर ये सामने आई थी कि साबिक़ चीफ़ जस्टिस मियाँ साकिब निसार जो उस वक्त चीफ़ जस्टिस थे उन्होंने व्हाट्सएप पर पनामा बेंच तश्कील देने के लिए हुक्म दिया था। तो अब वो जो उनके ऊपर जो सारी ज़िंदगी एक एतराज़ होता रहा कि वो व्हाट्सएप के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट चलाते थे, तो अब
इतलात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने भी व्हाट्सएप पर सुप्रीम कोर्ट को चलाने का फ़ैसला किया है। इस हवाले से ज़राए सुप्रीम कोर्ट ये बताते हैं कि चीफ जस्टिस की जानिब से एक व्हाट्सएप ग्रुप तश्कील दिया गया है, जिसके अंदर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट के दीगर शोबाजात हैं, जिसमें मुख्तलिफ शोबाजात हैं, जिसमें जुडिशल ब्रांच आ जाती है, इम्प्लीमेंटेशन ब्रांच आ जाती है, उसके अलावा सिविल ब्रांच है और जो दीगर ब्रांचेज़ हैं जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के मतहत काम करती हैं, उनके एडिशनल और डिप्टी रजिस्ट्रार्स को भी इस ग्रुप में शामिल किया गया है। और इसका मकसद यही है कि सुप्रीम कोर्ट की इस्तेदाद कार में बेहतरी लाई जाए और जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं या जो दीगर जुडिशल वर्क है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसमें बेहतरी लाकर सुप्रीम कोर्ट की इस्तेदाद कार बेहतर की जाए। ये कुछ ख़बरें थीं जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमने ख़ुद देखी। कमरा अदालत नंबर 1 में आज केस की समात कवर की। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का बतौर चीफ जस्टिस एक रेगुलर बेंच में ये पहला दिन था और 3 रुकनी बेंच बनाया गया था। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट थी जिसमें तमाम जज साहबान शरीक थे। आज जो बेंच चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से तश्कील दिया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल थे और ये दोनों जज साहबान भी मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के हम ख्याल समझे जाते हैं। साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब पर यही तनकीद होती थी कि वो भी हम ख्याल बेंच बनाते हैं और अब देखना ये है कि क्या अब मौजूदा चीफ जस्टिस भी हम ख्याल बेंचेस की जो एक लेगेसी थी उसको कंटिन्यू करते हैं या ये मुख्तलिफ राय रखने वाले जजेस को भी बेंच में शामिल करते हैं। ये तफसीलात आपके साथ शेयर करनी थी। इस हवाले से आपकी जो भी कोई राय हो फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।